कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि वो पॉइंट जहां पे प्राइस लाइन या बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर इज टेंजेंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व. That was the point of consumer equilibrium. That is, that point gives consumer a maximum satisfaction. फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस के कम होने की वजह से कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग हिज कंजम्पशन और हिज बजट इज इंक्रीजिंग एंड कंज्यूमर इज कंजम्पशन consumers consumption is increasing, so that refers to the topic of changes in consumer equilibrium. It means consumer equilibrium can be changed either through his budget line, yeah, we can say it through its income effect, or consumer equilibrium can be changes through the prices of the commodities, that is price line, or we can say it is price effect. अच्छा, अब अगर बजट के केस में बढ़ेगा, इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो उसको कहा जाता है इनकम इफेक्ट और वहां पे बजट लाइन का काम होगा. और अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस की वजह से कंजम्पशन अप डाउन होती है तो वहां प्राइसेस का इम्पैक्ट होगा और वो कहलाएगा प्राइस इफेक्ट. और जो करस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो कहलाएगी प्राइस लाइन. अब एक तरह कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए. इनकम इफेक्ट में जो कंज्यूमर की बजट लाइन होगी वो इस तरह शिफ्ट होगी पैरेलल में. तो कंज्यूमर की इनकम इफेक्ट में बजट लाइन शिफ्ट्स इन पैरेलल. ये एक बात नोट करने वाली है. अगर शिफ्ट आउटवर्ड हो रही है तो दैट इज कंज्यूमर्स की इनकम जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है. अगर इसकी शिफ्ट डाउनवर्ड हो जाएगी इट मीन उसकी कंजम्पशन कम हो रही है और उसकी इनकम कम हो रही है. इसी तरह अगर देखा जाए प्राइस इफेक्ट में जो प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं या कम होती हैं तो कंज्यूमर की जो प्राइस लाइन है वो देखिए इस तरह शिफ्ट नहीं हो रही, मूव हो रही है. एक पॉइंट कांस्टेंट है जबकि दूसरी पॉइंट पे ये मूव हो रही है. दिस इज नोन एज इन केस ऑफ प्राइस इफेक्ट कंज्यूमर प्राइस लाइन मूव एट वन पॉइंट. अच्छा, मूव किस तरफ होगी? ये मूव उस तरफ हो रही है. लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स. जाहिर सी बात है जब प्राइस एक्स की फॉल होगी तो इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी. तो बेसिकली प्राइस लाइन इज शोइंग कंजम्पशन, बजट लाइन इज शोइंग कंजम्पशन. प्राइस को शो नहीं कर रही. तो ये जो कंजम्पशन शो कर रही है यानी कि प्राइस तो कम हो गई एक्स की प्राइस तो कम हो गई बट एक्स की कंजम्पशन क्या हो रही है, बढ़ रही है. इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई. दिस इज शोइंग कंजम्पशन. तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने जान लिए कि इन केस ऑफ इनकम इफेक्ट जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है और इन केस ऑफ प्राइस इफेक्ट जो प्राइस लाइन है वो मूव होती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, अब इस बजट लाइन और प्राइस लाइन को हमें थ्रू ग्राफ देखना है कि इससे कंज्यूमर की कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट आता है. अच्छा जी, लेट्स सपोज हम कंज्यूमर के इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं इन अ सेंस कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है. अच्छा, इनकम बढ़ रही है, हमने एक्स एक्सिस में ले लिया गुड एक्स को और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया गुड वाई को. अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बोथ गुड्स आर नॉर्मल कंसीडरिंग, यानी कि दोनों की क्वालिटी अच्छी है. दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी. जब कोई अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होंगी और आपकी इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली आपकी उसकी कंजम्पशन भी दोनों की बढ़ जाएगी. लेट्स सपोज यहाँ पे देखें दिस इज द बजट लाइन 1. कंज्यूमर की पहले इनकम इतनी थी और इसी पे रहते वो कंज्यूम करता था. तो लेट्स सपोज कंज्यूमर ने इस पॉइंट पे इतनी कंजम्पशन की, दैट इज पॉइंट x1 और ये y1 और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था जिसमें इसने कंज्यूमशन कर ली. अब क्या हुआ, उसकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई. कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, इसकी जो ये बजट लाइन है ये शिफ्ट हो गई और इसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जिसे हमने कहा दैट इज लेट्स सपोज इट इज हिज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस प्राइस लाइन इज शोइंग द कंजम्पशन, यानी कि अब इसकी कंजम्पशन बढ़ गई. कंज्यूमर की कंजम्पशन बढ़ गई, दैट इज अब ये x2 पे आ गया और ये y2 पे आ गया.
सिमिलरली थर्ड टाइम जब कंज्यूमर की कंजम्पशन बढ़ी तो अब उसकी बजट लाइन यहाँ से शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ गई, दैट इज बजट लाइन 3, और उसकी कंजम्पशन, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया। लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, तो इसके अगेंस्ट ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और x के अगेंस्ट ये आ गया, दैट इज x3 एंड y3। अब हमें इन तीनों कंजम्पशन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं E1, E2 और E3, इनको ज्वाइन करना है। By joining these points, that is equilibrium points, equilibrium 1, equilibrium 2 and equilibrium 3, हमारे पास एक कर्व आ गया, इसको कहा जाता है अंडर इनकम इफेक्ट में, दिस कर्व इज नोन एज ICC। ICC means income consumption कर्व। अच्छा, ये इनकम कंजम्पशन कर्व ये शो कर रहा है कि सिंस बोथ गुड्स आर नॉर्मल, जब दोनों गुड्स नॉर्मल हैं, बोथ गुड्स आर नॉर्मल, तो इनकी हर नेक्स्ट लेवल पे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है एंड कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग मोर ऑफ अ गिवन गुड्स। अब इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के अगेंस्ट हमें इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ करने हैं। इंडिफरेंस कर्व किस तरह ड्रॉ होंगे ये जरा देखिएगा। वंस हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन कर लिए, अब इंडिफरेंस कर्व इस तरह ड्रॉ करने की इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो टेंजेंट हो। टेंजेंट किस तरह होंगे, वो इस तरह होंगे। इसी तरह इक्विलिब्रियम पे ये इस तरह टेंजेंट आ जाएगा, और इस तरह ये इक्विलिब्रियम पे ये इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाएगा। तो दिस इज IC1, दिस इज IC2 and IC3, and this overall graph is showing changes in consumer equilibrium through income effect when both goods are normal, when both goods are normal। और नॉर्मल के केस में सबकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी इनकम इफेक्ट में डिस्कशन ये है कि व्हाट इफ वन गुड इज नॉर्मल एंड वन गुड इज इंफीरियर। ऑब्वियसली अगर हम एग्जांपल लें, दैट इज हमारी एग्जांपल में x जो है वो नॉर्मल है और y इंफीरियर है। इंफीरियर मींस सम लो क्वालिटी प्रोडक्ट। अब अगर इंफीरियर में देखा जाए तो देखा जाएगा हमारी जब इनकम बढ़ती है, विद द इंक्रीज इन द इनकम, इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन डिक्रीज हो जाती है, जबकि नॉर्मल की इनकम अगर बढ़ जाएगी तो नॉर्मल की कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगी, एज वी हैव सीन इन द नॉर्मल गुड्स केस। तो इसका कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के चेंजेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको थोड़ा सा हम ग्राफ से देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसमें हमारी पैरेलल लाइन शिफ्ट तो हो रही है बजट लाइन, लेकिन अगर इसमें मैं पहली कंजम्पशन अगर दिखाऊं तो कुछ सिचुएशन इस तरह बनेगी। लेट्स सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज y1। अब होता ये है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर जो है वो अगर x नॉर्मल है तो इसका प्रोपोर्शन ज्यादा कंज्यूम करेगा और y का प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम कंज्यूम करेगा, सडनली उसकी कंजम्पशन कम नहीं कर देगा। तो इस सिचुएशन को जरा देखिएगा किस तरह हम शो करेंगे कि y का बढ़ा तो रहे हैं नेक्स्ट बजट लाइन पे, y का नेक्स्ट बजट लाइन पे बढ़ तो रहा है, लेकिन x के प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। दैट इज अगर y2 यहाँ पे है तो x2 देखिए यहाँ पे आ रहा है, दैट इज x2 का प्रोपोर्शन इज लेसर देन y2 का प्रोपोर्शन। फाइनली जब उसकी मजीद कंजम्पशन इनकम बढ़ेगी तो अब कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि इंफीरियर की अब मुझे कंजम्पशन कम कर देनी चाहिए एज प्रीवियसली कंज्यूम, और नॉर्मल की हम मुझे यूजुअल एज यूजुअल बढ़ा देनी चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे y3 y2 के नीचे फॉल करेगा बिकॉज वी आर शोइंग अ लेसर कंजम्पशन ऑफ द इंफीरियर प्रोडक्ट। तो y3 यहाँ पे आ रहा होगा और थर्ड बजट लाइन पे यहाँ पे x की कंजम्पशन शो करेंगे, दैट इज x3 आ रहा होगा और y3 हमारा इन बिटवीन आ रहा होगा। तो x की कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग जबकि y की कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग एज प्रीवियस। नाउ वी गेट थ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, दैट इज E1, E2 एंड E3। अब अगर हम इसको मिलाएं
तो हमारे पास अगेन आईसीसी आएगा, लेकिन वो इस तरह आएगा कि आईसीसी यहां से शुरू होगा, इन पॉइंट्स को कट करता हुआ जाएगा और फाइनली इसको कट करता हुआ आगे जाएगा. दैट इज आईसीसी. एंड आईसीसी इज नेगेटिव इन स्लोप शोइंग एक्स इज नॉर्मल एंड वाई इज इंफीरियर. अब इन आईसीसी के अगेंस्ट वी हैव टू ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व्स. वो कैसे बनेंगे इंडिफरेंस कर्व्स? इस तरह कि वो बजट लाइन के टेंजेंट हो जाए. दैट इज इस पॉइंट पे अगर इंडिफरेंस कर्व होगा तो वो इस तरह बनेगा. इस पॉइंट के अगेंस्ट इंडिफरेंस कर्व इस तरह बन जाएगा और इस पॉइंट के अगेंस्ट इंडिफरेंस कर्व इस तरह बन जाएगा. तो ये हमारा बन गया IC1, ये हो गया IC2 एंड ये हो गया IC3. इस तरह कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टेंजेंट है और आईसीसी को अब अबव एंड बिलो ये मिडल से कट कर रहा है. ये देखें इक्विलिब्रियम पे टेंजेंट और आईसीसी को अबव एंड बिलो कट कर रहा है. इक्विलिब्रियम पे टेंजेंट आईसीसी को अबव एंड बिलो कट कर रहा है. So that was about the income effect of a consumer, changes in consumer equilibrium through income effect. अब हम अगर प्राइस की बात करें, प्राइस इफेक्ट की, तो इट इज क्वाइट सिंपल. प्राइस इफेक्ट में हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि लेट सपोज प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल हो रही है. तो लेट सपोज अगर इसकी इनिशियल कंजम्पशन ये है x1 y1, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये है. अब नेचुरली जब प्राइस ऑफ गुड x फॉल होगी तो x की कंजम्पशन बढ़ेगी, जबकि y की कंजम्पशन थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो y की कंजम्पशन को अगर हमें कम दिखाना है तो वी विल शो इट लाइक दैट कि यहाँ पे y की कंजम्पशन थोड़ी सी कम दिखाई और यहाँ पे हमने x की बढ़ा दी. दैट इज x2 y2. y की कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग, x की कंजम्पशन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड x. अब हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए E2 E1. इसको हमें जब ज्वाइन कर देंगे तो वी विल गेट अ प्राइस कंजम्पशन कर्व. दिस इज नोन एज प्राइस कंजम्पशन कर्व. जिस तरह आईसीसी था इस तरह यहाँ पे पीसीसी आ जाएगा और इसके अगेंस्ट जब हम इंडिफरेंस कर्व्स बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएंगे. इस पे टेंजेंट आएगा और इस पे टेंजेंट आएगा इस तरह कि इट विल कट PCC from below and above in a two-way. It will cut PCC from below and above in a two-way. So this was the discussion about changes in consumer equilibrium through income effect and price effect.